हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का पूज्य महाराज जी से वार्तालाप। तो ये मेरे ख्याल से आपने कमेंट में भी लिखा था कि ये पता नहीं बहुत फ्रीक्वेंटली शायद जा रहे हैं इनसे मिलने। तो काफ़ी ये जो है इनका जाना विराट कोहली और अनुष्का का बहुत ही वायरल हो रहा है और ये न्यूज़ बड़ी चल रही है कि भैया ये फिर मिलने फिर से आए हैं। तो देखते हैं हुआ क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अपने कार्य क्षेत्र को भगवान की सेवा समझिए, गंभीर भाव से रहिए, विनम्र रहिए और खूब नाम जप कीजिए। जीवन को उन्नतिशील बनाना है। जब तक भगवान न मिल जाए तब तक हमारी यात्रा रुकनी नहीं है। लौकिक पारलौकिक सब क्षेत्रों को पार करते हैं। एक बार ठाकुर जी के देखे, जिसके हम असली में हैं, एक बार भर नेत्र उसको तो भी देखें। अनंत जन्म व्यतीत हो गए इसी माया में भ्रमित होते हुए, न जाने किस किस को अपना बनाया, सब छूटते गए। एक बार जो अपना है उसको तो देखें, जो एक बार अपना असली पिता है, जिसने मुझे प्रकट किया, जिसने मुझे बनाया है, एक बार उसको देखें। एक बार लालसा होनी चाहिए। सुनते बड़े सुंदर है यार, एक बार तो देखना चाहिए ना। बड़े सुंदर है, देखने योग्य है, अपने हैं, प्यारे हैं। तो एक बार ये लक्ष्य बना लेना चाहिए कि आप चाहे जिस जन्म में मिलो या आपके ऊपर छूटे, लेकिन प्यारे अब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आपने सब सुख देख दिए, दिखा दिए, अब हम मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे आप चाहिए। और अगर आप चाहिए तो सारे सुख आपके चरणों में अपने आप आ जाएंगे। और आपसे विमुख होने पर देखो, हनुमान जी महाराज रावण से बोले कि तेरे पास सब कुछ है लेकिन विवेक नहीं। जिनके द्वारा तुझे सब कुछ मिला है उन्हीं की पत्नी का अपहरण करके तू सुख चाहता है। तो शंकर साहस विष्णु आज तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही। हजारों शंकर हजारों विष्णु मिल जाएं तो भी तुझे भगवान राम से द्रोह करने के कारण तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। और अंततो गत्वा बंदर उसकी खोपड़ी पे पैर मारते हैं। ये हाल देखकर मंदोदरी कहती है कि राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवर यारा। आज जिस समय तू चलता था मैंने देखा है, दिशाओं के दिग्गज कांपते थे। आज वही रावण तेरी खोपड़ियों को बंदर लात मार रहे हैं। ये हालत भगवान से विमुख होने के कारण हुई। तो हम उन भगवान के सम्मुख हो, उन भगवान को प्राप्त करें तो मनुष्य जीवन की सफलता है। को आनंद पूर्वक रहो, मस्त रहो, भगवान के आश्रित रहो। हम सब श्री जी के, हम एक छत्र के नीचे हैं जिसका नीला छत्र है ना, नीला छत्र है ना आकाश, हम सब उसी के बच्चे हैं, हम उसी के हैं। हाँ, आगे का मार्ग आप नहीं जानते तो हम आपका हाथ पकड़ लिए, हमारा कोई हाथ पकड़े है, उसका कोई हाथ पकड़े है और उसका वो हाथ पकड़े है। ऐसे हम क्रम से जा रहे हैं। इष्ट आचार्य गुरुदेव उन्हीं के बल से हम जा रहे हैं। ये जो परंपरा बनी है वो ऐसे बनी है कि हम आपका हाथ पकड़े लेकिन मेरे में सामर्थ्य नहीं, मेरे गुरुदेव मेरा हाथ पकड़े, लेकिन मेरे गुरुदेव आचार्य का हाथ पकड़े, आचार्य इष्ट का हाथ पकड़े, तो मतलब हम लाइन में ही है, हम वहीं पहुंच जाएंगे। जय जय श्री हरि, श्री हरि, खूब जाओ, मस्त रहो। अलका श्रीवास्तव जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, योग क्षेम मतलब जीवन यापन से जुड़े खर्च की चिंता बनी रहती है, इससे ऊपर उठने के लिए महाराज जी क्या करें? आप बताइए, आप दुख प्राप्ति की चाह करते हैं क्या? कोई स्वयं प्राप्त होता है ना, ऐसे सुख प्राप्त हो जाएगा जो आपके भाग्य में लिखा है। सुख और दुख के लिए आपको प्रयास नहीं करना है, आपको प्रयास करना है सुख और दुख से परे परमानंद की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। यदि आप भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं तो आपको योग क्षेम की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके योग और क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूं। योग का तात्पर्य होता है प्राप्त जो है और अभी जो नहीं प्राप्त है, नहीं प्राप्ति की प्राप्ति कराने का नाम योग है, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करने का नाम क्षेम है। जो नहीं प्राप्त है वो स्वयं ठाकुर जी प्राप्त कराएंगे, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा स्वयं ठाकुर जी करेंगे। वो देख रहा है योगक्षेमम वहाम्यहम्।
वो ऐसे थोड़ी बोल रहा है, वो सच्चिदानंद है, वो सत्य नारायण है, वो जो बोलता है वो करता है। उन्होंने कहा योगक्षेमम वहाम्यहम, मेरा सिर्फ कार्य है उसका आश्रय लेकर चिंतन करना और उसका कार्य है व्यवस्था करना। हम जब उसकी शरण में हैं तो उसकी व्यवस्था अपने आप होगी। आप चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सबकी वो व्यवस्था करता है। हम आपको कैसे बताएं, वो इतना आगे से आगे देता रहता है। आपको क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप अहंकार से अपना पोषण कर रहे हैं, भगवान से नहीं। मैंने ये किया, मैं ये करूंगा। अहंकार विमूढ़ात्मा करता अमित मन्यते, तो उतना ही मिलेगा जितना आप कर रहे हो। अगर ऐसे हो गए, एक होता है गोदनामा और एक होता है निजी कमाई। जो भक्त होता है वो गोदनामे में होता है। हमारा विश्वास, हमारा आत्मनिर्भर भाव, हमारी आत्मा भगवान है, उन पर निर्भर भाव, तो कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम। हम एक गृहस्थ की बात बताते हैं। हम रोटी मांगने जाया करते थे तो उनको देखते तो पूजा में ही लगे रहते। बिहारी जी के तीनों काल के दर्शन, यमुना स्नान, वृंदावन की प्रदक्षिणा और नाम जो भक्ति में रत रहते। उनकी बेटी सयानी हुई, कोई अर्थ की व्यवस्था नहीं कि आपकी बेटी सयानी हो रही है और ब्याह करना है और आप रात दिन पूजा में केवल लगे रहते। आपकी आय कोई है नहीं। जो रेलवे में तो उससे जो उनको मिलता था पेंशन, उसी से उनका चलता था। वो बिल्कुल बिल्कुल विरक्त संत जैसे गृहस्थी में। तो उनका बाबा, हम बिहारी जी की वो बात देखते हैं जो उन्होंने कहा योगक्षेमम वहाम्यहम। मैं पूर्ण भरोसे पे हूं, जिस तारीख को जिस समय होना होगा वैसा होगा। एक परमहंस जी थे, अभी उनका शरीर पूरा हुआ, बड़े ब्रज के गुप्त परमहंस थे, उनको कोई जानता नहीं था। वो एक इंजीनियर को गुड़गांव से लेकर के आए बिहारी जी के दर्शन कराने। तो वो उनके यहाँ पहुंचे, पहुंच कर कहा कि तुम्हारी बेटी ब्याह लायक है यार, ब्याह नहीं करोगे? तो उनका कोई संयोग बैठेगा तो देखेगा, हम तो बिहारी जी के ऊपर है। तो कहा ये इंजीनियर है, ठीक रहेगा? इंजीनियर से कहा लड़की ठीक रहेगी? उन्होंने कहा जी 5 मिनट हम बात करने। बोले बात कर लो, ब्याह हो गया। कैसे बिहारी जी कर दे, कैसे व्यवस्था कर दे। योगक्षेमम वहाम्यहम, ये कोई भगवान ने मजाक नहीं की। गीता जी में स्वयं भगवतवाणी, पर हम ऐसे नहीं हो पाते। हम कहते हैं ऐसे रहो, तुम बचाने की कोशिश मत करना, तलवार आएगी और तुम्हारे गले में हार बन जाएगी। वो तुम्हारे गले को छू भी नहीं सकती यदि भगवत आश्रित हो। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद है, त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप है, आग में जलाता है, जहर पिलाता है, हर कोशिश मारने की करता है, लेकिन 5 वर्ष के बालक का बाल भी बांका नहीं कर सका। और भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके फाड़ के फेंक दिया उस वरदानी विशेष वरदान प्राप्त किए हुए हिरण्यकश्यप को भगवान ने फाड़ के फेंक दिया। और 5 वर्ष के बालक का वो त्रिभुवनपति होने पर भी बाल बांका नहीं कर पाया। ऐसे भगवान हमारे हैं। भगवान की अनंत सामर्थ्य है, हम भगवान के आश्रित नहीं हो पाते, इसलिए हमें बात नहीं। अरे योगक्षेमम वहाम्यहम, ऐसा मत सोचो कि केवल बाबा जी का ही योगक्षेमम वहाम्यहम। भगवान अपने भक्त का योगक्षेमम। अर्जुन बाबा जी हैं क्या? अर्जुन के रथ की बात डोर पकड़े हुए अखिल ब्रह्मांडों का नायक वहां बैठा जहां अर्जुन की जूतियां है। रथी जब खड़ा होता है तो उसकी पादुका जहां होती है वहां सारथी का निवास। कौन है? ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम भृत्यार्थ्यम प्रणत पाल भवाब्धि पोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जो भगवान शंकर ब्रह्मादि है, जिनके चरण रज की वंदना करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण है। और बैठे कहाँ है? सारथी बने बैठे। तो हमें विश्वास होना चाहिए। विश्वास के बिना भक्ति नहीं और भक्ति के बिना सदगति नहीं। इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, भगवान पर विश्वास करो, उसका चमत्कार देखो, उसका चमत्कार देखो, भगवान कैसे रक्षा करते हैं। महाराज जी, आपने बोला कि अप्राप्त की प्राप्ति और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करते हैं प्रभु। महाराज जी, यहाँ जब मनोकामना वाली बात आती है कि हमने भगवान से मांगा फिर दिया नहीं, क्यों दे? भगवान तुम्हारे नौकर है। तुमने तपस्या की, तुमने साधना की, तुमने उपवास रखे, तुमने व्रत रखा, तुम तीर्थ याटन किए, तुम कितना नाम जप किए, क्यों दे दे? हमने बताया है कि 2 प्रकार से भगवान देते हैं। एक तो होता है अपनापन, जैसे ये हम दुनिया जो है हमारे भगवान की दुकान है, मेरे मालिक की दुकान में है सबका जीवन खाता। अब इस दुकान पर जब हम जाते हैं, हम कहीं जरा सोने का हार दिखाइए, लीजिए पैसा आपको देना पड़ेगा। अच्छा, घर का आदमी गया और उसने कहा ये हार तो हमें बहुत पसंद है, ले लीजिए, उससे पैसा मांगेगा क्या? तो या तो भगवान के बनो, तो आप मेरा स्वामी है, मैं उनका दास हूँ, वो मेरा पिता है, मैं उनका पुत्र हूँ, जिधर चाहूँ जो चाहूँ जब चाहूँ जहां चाहूँ
वहां उपस्थित करवा दूं, क्योंकि वो अखिल सामर्थ्यशाली है। या तो घर के बनो, उनके दास, उनके निज जन बनो, उनके सखा बनो, उनको प्रीतम मानो, और या फिर तपस्या करो। तपस्या करो और फिर भगवान से चाहो तो, जैसे श्री ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को आदेश किया, जाओ गृहस्थ धर्म स्वीकार करके संतति उत्पन्न करो। श्री कर्दम जी ने सोचा, बहुत ज्ञानी महापुरुष थे, तो उन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या की। दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर हाथ उठाकर 10,000 वर्ष तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए तो उनका, मुझे मेरे योग्य पत्नी चाहिए। तो आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री देवहूति, भगवान ने कहा वो परसों आएंगे और आपका ब्याह कर देंगे। पत्नी भी चाहिए तो 10,000 वर्ष, तो कलयुग में 10,000 वर्ष तो जीला नहीं, 80 वर्ष जीला यार। 10 दिन तो भजन करो, कुछ चाहिए तो भजन करो। ऐसे थोड़ी कि बोल दी जाके कि तुम्हें 100 किलो लड्डू खवा दे, भूखो मर रहे हैं। अरे पूरे विश्व ब्रह्मांड को भगवान पवा रहे। अच्छा, ये काम नौकर से कहा जाता है। मालिक को तुम नौकर समझ रहे हो कि तुम्हें 50,000 का फूल बंगला बनवा देंगे, हमारा काम कर दो, ऐसे नहीं होता। या तो इतनी तपस्या हो, आपका भजन हो, व्रत उपवास हो, तीर्थयाटन हो, तो मांगिए, अनुष्ठान कीजिए, तो पूर्ति होगी। या आप भगवान के बन जाइए कि नाथ आप मेरे स्वामी हैं, मेरी आवश्यकता है, तो भगवान उस आवश्यकता की पूर्ति निश्चित करेंगे। विश्वास कीजिए। अगर दो में से आपका कोई न तप है और न संबंध है, तो ऐसे मांगने से नहीं मिलता। ऐसे मांगने से तो सब लोग मांगते रहते हैं भगवान से, ऐसे थोड़ी सुनते हैं भगवान। हमारी बात मान लो, भगवान को अपना मान लो। अपना मानने में क्या जाता है, वो तो अपने है ही। और फिर प्यार से उनसे बात करो, वो सुन रहे हैं, मतलब छवि के सामने ही। आप ऐसा हमने आज तक देखा है कि 1 सेकंड में हमें उत्तर मिला है। हमारे हृदय में ही 1 सेकंड में उत्तर है। अगर हमने कोई प्रश्न किया अपने ठाकुर जी से, कोई बात की है, तो ऐसे चांस ही नहीं आते। 1 सेकंड में निदान मिला है, 1 सेकंड में निदान मिला है। वो सुन रहे हैं, आप जहां से बोल रहे हो वहीं बैठे सुन रहे हैं। लेकिन आपका परिचय तो होना चाहिए। आपने परिचय तो संसार में किया, भगवान से परिचय किया नहीं। भगवान को केवल एक माना अपनी वासनाओं की पूर्ति का क्षेत्र, तो ऐसा नहीं है। वो भगवान है, बहुत चतुर है, बहुत खिलाड़ी है, ऐसे हाथ में आने वाले नहीं है। बड़ा ही प्यारा वीडियो था और इतना ज्ञान था इसके अंदर कि आपको कोई डाउट हो तो आप सीख सकते हो कि भैया लाइफ किस टाइप की होनी चाहिए। और विराट कोहली और अनुष्का जब आए हैं तो उनको खास यही बोला कि विराट को तो कि विनम्र रहो और अपना काम करो। और देख के अच्छा लगा कि ये फ्रीक्वेंटली इनके पास आते हैं। और आप लोगों का कमेंट से भी ये लग रहा था कि क्योंकि विराट को बड़ा गुस्सा आता है या उस टाइप से है, तो अनुष्का शायद जो है उसको लेके आती रहती है ताकि वो जो है ना थोड़ा गुस्सा और उस टाइप से कम हो। और देखो इतना पैसा है विराट कोहली के पास, इतना मतलब ही हैज़ अचीव्ड जितना भी सक्सेस लाइफ में होनी चाहिए, इतना पैसा वो सब, उससे उसके बाद भी जो एक्चुअल खुशी या सुख होता है वो यही बता रहे हैं ना कि भैया आपको जो है इवेंचुअली सुख जो मिलेगा, खुशी मिलेगी, वो भगवान के साथ कनेक्शन, जब भगवान जी के साथ आपका वो हो जाए तब दैट इज अल्टीमेट हैप्पीनेस। देखिए सबसे अच्छी बात होती है भगवद गीता के कॉन्सेप्ट्स लेके आते हैं और आपको इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश करें, फिर भी लोग समझते नहीं है। टफ है यार। उनका कहने का मतलब ये था कि मटेरियल चीज़ मांग रहे हो, भगवान से हंसने वाली बात है। भगवान भी हंसेगा कि मटेरियल चीज़ें मांग रहा है, थोड़े टाइम का आदमी है, उसका ख़त्म हो जाएगा। तेरा गोल क्या था लाइफ का तुझको पता ही नहीं, मांग रहा है क्या, पैसा मांग रहा है तो मेरे को ये चाहिए। वो जैसे ये कह रहे थे कि भगवान तेरे नौकर लगे हैं, क्वेश्चन उनका कहने का मतलब था यही काम रह गया भगवान के लिए, मटेरियल चीज़ें तुम्हारी टेम्परेरी लाइफ थी, फुस होने वाले हो तुम थोड़े समय में, किस लिए आते हो तुम्हें पता ही नहीं। तो भगवत गीता बहुत ज़रूरी है पढ़नी, उसके बाद आपको पता लगेगा कि क्या बोल रहे हैं वो। अगर ट्रूली समझना है क्या बोल रहे हैं, भगवत गीता के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। स्टार्टिंग इन्होंने की भगवान से तुम्हारा कोई कनेक्शन है ही नहीं तो तुम क्या, और तुम्हारा पर्पस ही कुछ और था लाइफ का, तो समझे ही नहीं। बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा समझाते हैं। और उसमें पहले तो दिखाया था ना जब विराट कोहली आया, दोनों आए थे, तो तब उन्होंने मास्क नहीं पहने थे, पर बाद में जब सारा ग्रुप मतलब जिन सब बैठे हुए थे तब भी विराट कोहली और अनुष्का बैठे हुए थे और सबने मास्क पहने हुए थे। तो एक था कि तुम अकेले आके मिलते हो उनसे, और उसके बाद जब वो अपना बोलने का जब वो बोल के ज्ञान दे रहे होते हैं तो सब लोग जो आए होते हैं मिलने वो सब बैठते हैं, तो उसमें भी ये अनुष्का और विराट बैठ के पूरा उन्होंने भी सुना था। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को
हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।